नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 11 में हिंदी की कक्षा में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 में गद्य भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेमचंद जी को। इनकी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है उसका नाम है नमक का दरोगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रेमचंद का परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास में प्रेमचंद का अन्यतम स्थान माना जाता है। इनका जन्म सन 1980 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में अभावों से ग्रस्त इस शिखर पुरुष ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई पूरी की। इन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। सन 1936 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आइए इनकी रचनाओं पर नजर डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम नवाब राय नाम से उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनके उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला तथा कायाकल्प ने विशेष ख्याति प्राप्त की। कुछ विचार एवं विविध प्रसंग इनके निबंध संग्रह और करबला संग्राम एवं प्रेम की देवी इनके द्वारा लिखित नाटक माने जाते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व को स्पष्ट प्रमाणित करता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। इसमें उनके हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा को कहते हैं, इसमें इनका विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आती है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में भी सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शन उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थ तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद स्वयं ही उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ, प्रेमचंद की यह बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। कहानी में ही आए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है।
ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः संयोग के आगे उनका सर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति को के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बनाता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो बच्चों, अपने अगले वीडियो में हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।